नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज 28 मार्च 2026। तो आज की इस क्लास में आपको आज के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू और आसान एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डी ग्रुप सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से कि क्लास को पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना कहाँ शुरू की गई है। तो हाल ही में दुर्गा योजना की शुरुआत की गई थी। यह की गई नई दिल्ली में। कहाँ की गई है? भारत के न्यू दिल्ली में शुरू की गई है। महिला और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना की शुरुआत की गई थी। महिलाओं को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना की शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। बात करें दुर्गा के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ड्राइविंग इम्प्लीमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो। इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना। 2026-27 के बजट में इसकी घोषणा की थी। उद्देश्य इसकी महिलाओं और ट्रांसजेंडर ड्राइवरों को 1100 ई ऑटो परमिट देकर आर्थिक रूप से सख्त बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना। मुख्य रूप से महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए यह है दुर्गा योजना, जिसको ई ऑटो परमिट देके वो अपना गुजारा कर सकेगी और अपने आप को सख्त बना सकेगी। तो कितने ऑटो है? 1100 ई ऑटो परमिट देगी दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, निवेश मित्र 3.0 किस राज्य से संबंधित है? तो निवेश मित्र 3.0 की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है निवेश मित्र 3.0। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उन्नत एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। निवेश मित्र 3.0 क्या है? ये एक उन्नत एआई आधारित है डिजिटली प्लेटफॉर्म। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें निवेश के लिए व्यापार प्रक्रिया को सरल, पारदर्शिता और तेजी से बनाने के लिए 40 से अधिक विभागों को 200 से ज्यादा सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकेगी। किसके लिए है? ये निवेशकों के लिए है, जो व्यापार की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए 40 से अधिक विभाग है, उसको एक ही जगह उनकी 200 से ज्यादा सेवाएं एक ही स्थान पर करने के लिए निवेश मित्र 3.0 की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा? तो हाल ही में यूपी के नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। ये होगा आज 28 मार्च 2026 को। किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जिसका उद्घाटन 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है जेवर एयरपोर्ट। इसके फर्स्ट पेज का उद्घाटन आज होगा 28 मार्च 2026 को। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, भाषणी प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो भाषणी प्लेटफॉर्म एक बहुभाषीय सेवाएं है, मल्टी लैंग्वेज सर्विस है। क्या है? भाषणी बहुभाषी सेवाएं हैं। ये भारत सरकार की एक परियोजना है। किसकी है? भारत सरकार की परियोजना है भाषणी, जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत। किसके तहत किया गया है? ये राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत भाषणी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय नागरिकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में सामग्री का अनुवाद करने की सहायता करना और भारत भर में विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच प्रभावी संचार को सक्षम बनाना। भारत अनेक भाषाएं बोली जाती है अलग अलग राज्यों में, उसको एक ही भाषा की बाध्यता को दूर करने के लिए ये भाषणी ऐप, ये एक परियोजना शुरू की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या रहेगी? फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी दर क्या रहने वाली है? तो इसका अनुमानित है कि 7.1% रहने की अनुमानित है। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी कि जीडीपी 6.1% से लेकर 7.1% के बीच रहने की
अनुमानित की गई है। तो याद रखना कितनी है, 7.1%। अगला सवाल है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो आतंकवाद के मामले में पहले स्थान पर है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत की बात करें तो भारत इसमें हो जाएगा 13 नंबर पे, 13वें नंबर पर है भारत। फर्स्ट नंबर पे है पाकिस्तान और सेकंड पर है अफगानिस्तान। सॉरी, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान पहले स्थान पर है और सेकंड स्थान पर है बुर्किना फासो और थर्ड पर है नाइजर और फोर्थ पर है नाइजीरिया। भारत का स्थान कौन सा है? इसमें है 13वें स्थान पर रखा गया है भारत को इस सूचकांक में। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसके द्वारा जारी किया जाता है ये आतंकवाद सूचकांक। 2025 में पाकिस्तान में 1000 से अधिक आतंकवादी घटनाएं हुई थी, इसी कारण इसको वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर रखा गया है। तो दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? यह है बुर्किना फासो और इसमें भारत की रैंक क्या है? यह है 13वें स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमने कल बात की थी, उसमें भी भारत कौन से नंबर पे था? ये था 6 नंबर पे भारत। और उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन था? उसमें फर्स्ट नंबर पे था पाकिस्तान। उसमें भी पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे था। और सेकंड पे स्थान पे कौन था एयर क्वालिटी इंडेक्स में? ये था बांग्लादेश। तो याद रखना ये भी साथ साथ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाला एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना और इस देख लेना। अगला सवाल है, भारत ने संशोधित जलवायु योजना किस अवधि के लिए मंजूर की गई है? तो भारत ने संशोधित जलवायु योजना ये मंजूर की है फाइनेंशियल ईयर 2030-36 के लिए, सॉरी 31 से लेकर 35 के लिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में जल के संशोधित जलवायु लक्ष्यों को 2031 से लेकर 2035 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है 2035 तक देश की अर्थव्यवस्था का उत्सर्जन तीव्रता जो अभी 47% से कम करना, जो अभी 47% तक है उसको 47% से कम करना, और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को 60% तक बढ़ावा देना। और 2027 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। कितना रखा है? 2070 तक नेट जीरो शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो याद रखना कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 2031 से लेकर 2035 तक अवधि के लिए मंजूरी दी गई है भारत के संशोधित जलवायु लक्ष्य को। अगला सवाल है, हाल के सर्वेक्षण में विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी को। किससे किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शी जिनपिंग की बात करें तो ये चीन के राष्ट्रपति हैं, और जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहले, एक्स प्रेसिडेंट्स। और मैनुअल मैक्रो की बात करें तो ये हो जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति है। कहाँ से है? ये है फ्रांस के। और ये है चाइना के चीन जिनपिंग, और ये थे यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सर्वे हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अगला सवाल है, वियतनाम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वियतनाम ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए ये समझौता किया है रशिया देश के साथ। किसके साथ? रशिया देश के साथ। हाल ही में वियतनाम अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए रूस देश के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत रूस के सरकारी परमाणु निगम है जिसका नाम है रोसाटॉम्स के साथ मिलकर 2400 मेगावाट की क्षमता के 2 रिएक्टर बनाए जाएंगे वियतनाम के निहत में। कहाँ बनाए जाएंगे? वियतनाम के निहत में स्थापित किए जाएंगे 2 रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, जिसकी क्षमता होगी 2400 मेगावाट की। तो किस देश के साथ मिलकर किया जाएगा? ये किया जाएगा रूस देश के साथ। अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल है, नवजात शिशुओं की मुफ्त अनुवांशिक परीक्षण के लिए किस सरकार ने अनमोल योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में अनमोल योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त अनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना की। बात करें अनमोल योजना की तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एडवांस न्यू बॉर्न्स
मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिकल लाइफ केयर, इसकी फुल फॉर्म है अनमोल की, जो दिल्ली सरकार के द्वारा नवजात शिशुओं के लिए शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि खून की एक बूंद से 56 से लेकर 68 प्रकार की अनुवांशिक विकारों को जांच करना, जेनेटिक डिसऑर्डर की जांच करना, इसका मेन उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत, अनमोल योजना के अंतर्गत। क्योंकि ये जांच बाहर बहुत महंगी होने के कारण सरकारी अस्पतालों में इसको निःशुल्क किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 25 करोड़ रुपए की फंड आवंटित किया गया। कितने करोड़ रुपए फंड आवंटित किया? 25 करोड़ रुपए। तो याद रखना, अनमोल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, नवजात शिशुओं के लिए है। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को ऑन कर ले, जिससे कि हमारी अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में ठीक मॉर्निंग में 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।